देखकर दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? ये पूछता हूं मैं। कल प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा हूं और ये खत पहले भी लिखा था। उसमें 3 मांगे मैंने उनके सामने रखी है जो राहुल गांधी जी ने भी पार्लियामेंट में रखा था। पहला मेरा मांग है, कास्ट सेंसस कराने के लिए सभी दलों के साथ लेकर सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाई जाए और प्रक्रिया को जल्दी शुरू करके जल्द से जल्द ये सेंसस की कार्रवाई जातिगत जनगणना का होना चाहिए। ये पहला मुद्दा है। दूसरा, आर्टिकल यानी कलम 15(5) इसके तहत सब गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों इसके ऊपर खुश नहीं आप? खुश नहीं है? अरे तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं हम और आपके लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, मणिपुर से बंबई तक चले, लेकिन आपको ये होश में भी नहीं। आप ये 15(5) क्योंकि सरकारी नौकरियां तो बंद हो गई। अब देखिए यहां BHEL के लोग आए, पब्लिक सेक्टर है वो, गवर्नमेंट की सेक्टर है वो, उनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं। हमको शर्म आती है और मोदी जी कहते हैं लोग बड़े सुखी है, बहुत पैसा है हमें। अरे तुम्हारा पैसा घर में रख लिए क्या? ये लोग तो उपवास मर रहे हैं, ये लोग को काम नहीं मिल रहा, नौजवानों को मजदूरी नहीं मिल रही, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। कहाँ है तुम्हारे पैसे? मैंने ये चौथा हमारा देश ये क्या, ये शक्तिशाली, आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली है बोले। अरे तुम्हारी शक्तिशाली आर्थिक दृष्टि की लेके क्या करना? जो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, जो गरीबों के लिए कुछ मिल रहा नहीं है, काम नहीं मिल रहा, महिलाओं के लिए नहीं है, बच्चों के पढ़ाई के लिए नहीं है, फिर किस काम का है तुम्हारा? सब आंकड़े पेपर में दिखाने से नहीं होता। लोगों के हृदय में, लोगों का अगर पेट भरा तभी उस वक्त बोलते हैं कि भाई शांति है, ठीक है। ये मोदी साहब का ऐसा है। मैं एक बार और मैं वही कहा, यहां पब्लिक सेक्टर बंद करके फिर किसी के हाथ में देके इस हमारे रांची के लोगों को यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ HEC है,
और बड़े दूसरे कारखाने थे और 2-2 साल से अगर इनको तनख्वाह नहीं मिली तो कैसा उनके बच्चे को वो पढ़ाएंगे, कैसे वो खाना खाएंगे? वो मजदूरी कर रहे हैं रास्ते पे। तो ये मोदी जी की पॉलिसी है कि पब्लिक सेक्टर बंद करो और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास की नौकरी छीन लो। ये काम कर रहे हैं। 30 लाख वैकेंसीज है सरकार में, क्यों नहीं भर रहे? इसीलिए नहीं भर रहे, अगर वो वैकेंसीज भरे तो गरीब के बच्चे, गरीब के लोग वहां पर नौकरी करेंगे और उनका पेट भरेगा। इसीलिए वो भूखे मारना चाहते हैं, लोगों को तबाह और तंग करना चाहते हैं। तो इसको आप होशियारी से आपको काम लेना होगा और हमारी संगठन को मजबूत करके जहां जहां हमारे पे अन्याय होता है, जहां जहां गरीबों पे अन्याय होता है, आप आवाज उठाना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाए, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चा जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है। वैसा ही तुम लड़ेंगे तो ही तब कुछ हमको मिलेगा। अगर नहीं लड़ेंगे, एक नहीं हो जाएंगे, संविधान की रक्षा अगर नहीं करेंगे तो आपके दिन खराब है। इसीलिए दूसरा, एक तो 15/5 का बोला, एक तो सेंसस का बोला, तीसरा 50% आज रिजर्वेशन कैप है। अगर हमने मोदी को भी लिखा ये लेटर, मैंने जब भी कहा आपको 50% कैप हटाओ और जो काम यहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी मिलके ये 50% कैप को हटाने के लिए और 27% रिजर्वेशन के लिए सरकार निर्णय ली है और उन्होंने गवर्नर के पास भेजा तो अभी तक उसकी मंजूरी नहीं आई। ये गवर्नर लोग अपने पास अच्छे अच्छे कानून हम जो बनाते हैं उसको वहीं रख लेते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मार दिए और कहा है कोई भी कानून बनता है गरीबों के लिए और राज्य सरकार करती है, उसको जल्द से जल्द सिग्नेचर करके मंजूरी देके भेजना चाहिए। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आज जल्द से जल्द जो भी अच्छे कानून झारखंड की सरकार बनाई है उसको मंजूर करके भेजना चाहिए, नहीं तो देश में गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो लोगों की मांग है, अगर उस मांग को आप इज्जत नहीं देते तो आप ये सोचिए कि कल आपको पछताना पड़ेगा। हमको अपना काम करना है देश के हित में और उसी लिए हमने चंद उसूल तैयार किए। एक तो है कि हम पहला एक ओबीसी का कास्ट सेंसस का यानी जातीय जनगणना, ये राहुल गांधी जी ने और पूरे पार्टी ने यह तय किया है कि ओबीसी की जातीय जनगणना होना चाहिए। पहले तो मोदी जी बोले और बीजेपी के लोग बोले, क्या बोले? बोले कि तुम जातीय जनगणना लाकर इस मुद्दे को उठाकर तुम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा। मैं पूछता हूं
जब हम कहे तो आपने बोला देश के टुकड़े कर रहे, धर्म के टुकड़े कर रहे, जाति जाति में झगड़ा लगा रहे, आपने कहा। लेकिन आज जो बात हम पहले बोलते थे, राहुल गांधी जी जो पहला बोलते थे, उसी बात को आज आपने दोहराया है और कहा है कि हमारे आगे आने वाले सेंसस में हम सबकी कास्ट उसमें जाति उसमें नमूद करेंगे। तो जीत आपकी हो गई। जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, जो आप लोग बैठे हैं, आपकी जीत हो गई और मोदी जी हार गए। इसीलिए जाति जनगणना में आज जाति के वो कॉलम आ गया है। मैं ये किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अरे भाई, जो बोलते हो वैसा चलो ना। बोलते एक, करते एक। और आपके लोग तो ये बोलते थे पहले, कौन, कि वो शाहन ने एक बार बोला, अमित शाह जी ने क्या बोला, भाई 2 करोड़ नौकरी देना एक जुमला है। बोले 15-15 लाख रुपए बाहर का काला धन लाके तुम्हारे जेब में डालना, ये भी जुमला है। बोले अरे जुमले वालों, आप सुनो, जिस काम के लिए हम लड़ते हैं, दिल से लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, और वो जुमले बोलते फिरते हैं। इसीलिए आप लोगों को बहुत एक होकर लड़ना है और इसलिए पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी नहीं है तो कोई मंत्री नहीं बनेगा, पार्टी नहीं है कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, पार्टी अगर नहीं है तो केंद्र में हमारी सरकार भी नहीं आएगी। पहले लड़ो और तुम हासिल करो। जब मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे, फिर देश में एक, जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने गरीबों के लिए काम किया, उसी ढंग से हमारी कांग्रेस पार्टी काम करते रहेगी। तुम्हारे लिए हर चीज की सहूलत मिलते रहेगी। भाइयों, सोशियो इकोनॉमिक जो हमारी थ्योरी है, जो कांग्रेस पार्टी ने उठाई है, जो राहुल जी गांधी जी ने उठाई है, ये हमारे को सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय मिलना, शैक्षणिक न्याय मिलना, इसके लिए गरीब लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए बैकवर्ड के लोग लड़ रहे हैं, इसके लोग दलित लोग लड़ रहे हैं, आदिवासी लड़ रहे हैं, सभी लोग लड़ रहे हैं। इसलिए कि वो इस देश के मूल निवासी है, इस देश को बचाना भी चाहते हैं, इस देश को आगे ले जाना भी चाहते हैं। हमारे सीएम को जेल भेजा इन्होंने। मिली जुली सरकार हमारी एकता को तोड़ने के लिए उनको जेल भेजेगा। अरे तुम तो बोलते हैं हम गरीबों की रक्षा करते, और एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर, उसको तुम जेल में जाके डाल के आज मजा उसके तरफ देखकर हंसते हो। ये नहीं चलेगा। वोट हमारे, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट भी हमारे, राज्य भी हमारा होगा, गरीबों का होगा, और देश के लिए हम लड़ने वाले भी हैं। तो इसलिए मोदी साहब, बार बार आप लोगों को जेल में डालकर डराओ मत। अरे आदिवासी गरीब कोई डरता है? अरे अंधेरे खेत में काम करता है, अंधेरे में बगैर सड़क के ऊपर फिरता है, अंधेरे में बगैर लाइट से खाना खाता है।
लेकिन तुम्हारी चिंता है हमको, क्योंकि तुमको लाइट होना, पंखा होना, एसी होना, अच्छे अच्छे 10-10 लाख के कोट होना, ये तुम्हारा। लेकिन हमारे लोग मजदूरी करके खाते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको हम साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। ये देश सबसे बड़ा है, उसके बाद तुम्हारी पार्टी आती है, तुम्हारा धर्म आता है, तुम्हारी जात आती है। देश के सामने कुछ नहीं, और हम देश के लिए अपनी जान दिए हैं। इंदिरा गांधी जी ने जान नहीं दी इस देश में एकता रखने के लिए? दी या नहीं दी? राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया या नहीं दिया? और महात्मा गांधी जी ने आजादी लाकर अपनी जान खोई। एक गद्दार ने उनके छाती पे गोली मारकर उनको मार दिया। और महात्मा गांधी को किसने मारा? जोर से बोलो, मुझे सुने नहीं आता। हाँ, अच्छा, हम वहां से आते हैं। हम गांधी जी के शिष्य हैं, इंदिरा जी के शिष्य हैं, और हम राजीव गांधी के शिष्य हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं। जितने भी आदिवासी भाई हैं, अरे वो तो इस देश के मूल निवासी हैं। देश को बचाना, देश की सुरक्षा करना, ये आदिवासियों का पहला फर्ज है। लेकिन आप लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे कि जो लोग मरते हैं देश के लिए, उनको तो उनके तरफ आपका ध्यान नहीं है। और बार बार कांग्रेस पार्टी को आप लोग गालियां देते रहते हैं। और उसके अलावा आप ये भी कहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हमने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम पूरा साथ देंगे। ये पहले से हम कहते आए। पाकिस्तान के खिलाफ अगर सरकार लोगों को राय लेके किसी भी कार्यक्रम को अगर आगे बढ़ाती है, कांग्रेस पार्टी उसका पूरा साथ देती है, क्योंकि ये देश का मामला है।